बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आपको पता है कि जब रिज़ल्ट आउट हो जाता है तो 2 दिन के बाद जो है पीपीएससी अपनी डीएमसी जो है अपलोड कर देती है। तो डीएमसी जब अपलोड हो जाती है तो उसमें एक टोकन नंबर चाहिए होता है और एक मोबाइल आपका सीएनसी नंबर चाहिए होता है। तो बहुत से स्टूडेंट जिनका मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, कमेंट्स आ रहे थे, तो वो पूछ रहे थे सर हम टोकन नंबर भूल गए हैं या हमसे मैसेज डिलीट हो चुका है, तो हम कैसे करें। इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टोकन नंबर भूल गए हैं तो आपको कैसे जनाब आपने टोकन नंबर जो है वो अपने पास रिट्राइव करना है। अगर आप इंटरव्यू पे गए हुए हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं और आपने वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस लिखा है या आपने अपनी के अंदर कुछ लिखा है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन को आपने हाँ, एप्लीकेशन को प्रिंट कैसे करना है। तो ये है पहले नंबर पे प्रिंट एप्लीकेशन और इसके बाद टोकन नंबर। ये दोनों दो चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू प्रिंट एप्लीकेशन एंड हाउ टू रिट्राइव टोकन नंबर। तो जनाब सबसे पहले हम चलते हैं टोकन नंबर की तरफ। देखें जी, आप यहाँ पे जाते हैं डिटेल रिजल्ट में, और अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आपके राइट साइड पे ये डिटेल ऑफ डीएमसी खड़ी हुई है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंगल पेपर डीएमसी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना सीएनसी नंबर देंगे और यहाँ टोकन नंबर देंगे। यहाँ पोस्ट मुतल का सेलेक्ट करेंगे जिस पोस्ट का आप जो है वो डीएमसी अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपका टोकन नंबर आपको याद नहीं है, नो इशू। आपने यहाँ पे फॉरगेट टोकन नंबर पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ अपना सीएनसी नंबर बगैर डैश के डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, खुद नहीं लिखनी, यहाँ से सेलेक्ट करनी है। लाइक दैट जी, अगर आपके पास जो है ये मैं आपको बताऊँ कि 1994, तो ये देखें इस तरह। सीएनसी एक्सपायरी डेट खुद यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मैट्रिक रिजल्ट डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सीएनसी, अब देखें सीएनसी नंबर भी याद है, ये भी याद है, लेकिन ये एप्लीकेशन नंबर आपके जो है आपको पता है कि आपको लास्ट टाइम भी मैसेज आया होगा कि आपका टेस्ट कब है, वो उसमें भी लिखा होता है। फिर भी अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ फिर एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना सीएनसी नंबर डालेंगे और सीएनसी नंबर का टोकन नंबर डालेंगे। लेकिन टोकन नंबर तब ही होगा ना जब आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा। तो लिहाजा एप्लीकेशन नंबर जो है आपको जब मैसेज आता है टेस्ट का, आपको जब मतलब ईमेल आती है तो वहाँ पे मौजूद होता है। टोकन नंबर जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने का मैसेज आता है पीपीएससी की तरफ से, तो वो ईमेल में भी जाता है, आपको मोबाइल पे भी आता है। तो लिहाजा अपने ईमेल आईडी को भी आपने लाजमी चेक करना होता है। तो ये जनाब टोकन नंबर, जब आप ये चीज़ें इंटर करेंगे, यहाँ प्रोसेस करेंगे, तो आपके सामने यहाँ टोकन नंबर यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो टोकन नंबर जो है रिट्राइव करने का यही तरीकाकार है। इसके बाद है एप्लीकेशन। आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैंने वहाँ पे क्या क्या लिखा था, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू पूछें तो आपको पता हो। आपने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना सीएनसी नंबर डालेंगे, बगैर डैश के डालेंगे। यहाँ पे अपना जो आपका वो है क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन नंबर और यहाँ टोकन नंबर, तो यहाँ प्रिंट करेंगे। अब टोकन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, जो मतलब है कि आप जो है आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर जो है आपको पता है कि हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद पड़ी होती है। तो ये जनाब एक तरीकाकार था जो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है शाम को अगली वीडियो के साथ होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।